शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 14वां वीडियो है। कल हमने 7वें गाथा का वर्णन देखा था। 8वीं गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? आयानम नरयम दिस नाई एजा तनामवी दुगुंच अपनो पाए दिनम भुजेज भोयनम। 8वें गाथा के अंदर गुरु भगवंत समझाते हैं स्थूल आर्द्रता दान ग्रहण नरक गमन का कारण है। यह जानकर मुनि बिना दिया हुआ एक तिनका भी ग्रहण न करे। 8वें गाथा के अंदर गुरु भगवान समझाते हैं कि यहाँ पर एक शब्द आया है आदत्ता दान। हम आदत्ता यानी क्या, चोरी को समझते हैं, लेकिन उसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ चोरी है और दूसरा अर्थ परिग्रह है। तो हमारे साधु चोरी करते ही नहीं ना। तो यहाँ पर परिग्रह शब्द का उपयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि साधु चोरी, हाँ, श्रावक एकाधे बार चोरी कर सकता है, जानकर कर सकता है, अनजान में कर सकता है, लेकिन साधु के मन में चोरी के भाव आते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर चोरी का आदत्ता दान का अर्थ परिग्रह, ऐसा लेने के लिए गुरु भगवान समझाते हैं। तो गुरु भगवंत का परिग्रह क्या होता है? परिग्रह यानी जो उनको आवश्यक है वो दिया हुआ वो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन गुरु भगवंत अगर तिनका भी लेने का रहा और अगर उन्होंने किसी से न पूछा तो ये आदत्ता दान में आता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कितनी सूक्ष्म बात का हमें चिंतन किया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कर्म मेरे पास क्यों आया, क्योंकि हमने वो कर्म कब किया इसका ज्ञान होता ही नहीं है, हम करके चले जाते हैं। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि बिना दिया हुआ ग्रहण करना या ममत्व पूर्वक ग्रहण करना। दूसरा अर्थ क्या दिया? ममत्व पूर्वक। ममत्व पूर्वक यानी ये चीज मुझे होना। समझो कोई चीज देख ली, गुरु भगवंतों को किसी ने अगर नहीं दी, उस समय गुरु भगवंतों ने कहा कि ये मुझे होना है, यानी उस चीज पर उनका ममत्व भाव हो गया। अगर समझो वो कोई साधना की चीज होंगी तो उसमें दोष कम लगेगा। कोई किताब होंगी और गुरु की इच्छा हो गई कि वो किताब मुझे पढ़ने के लिए होना है, तो अगर उस समय उन्होंने उस पर ममत्व दिखाया तो उसका दोष कम लगेगा। लेकिन कोई चीज उपयोग में लेने की है, उसके प्रति ममत्व भाव नहीं रखना चाहिए। लेकिन कोई शास्त्र होगा, अगर कोई श्रावक स्वयं कहे कि गुरु भगवंत ये आपके काम की चीज है, आप इसे देखो, तो इसीलिए हम देखते कभी कभी 4 माह के अंदर जब गुरु भगवंत हमारे यहाँ पधारते हैं, उस समय हमारे पास कोई किताब देखते हैं, उस समय वो देखते और वापस रख देते हैं। उस समय हमने उन्हें ये कहना चाहिए, गुरु भगवान ये किताब आपके पास रहने दो, 2 दिन 4 दिन आपके पास रहने दो। अगर ऐसा अगर हमने कह दिया और उनको दे दी तो उससे हमारे को अनुमोदना का लाभ मिलेगा और गुरु भगवंतों की भी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन हम उस समय क्या करते हैं?
उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। गुरु भगवान तो वो किताब लेते हैं, देखते हैं और रख देते हैं, लेकिन हमारी ये भाव जगते नहीं। ये हमारी पुनवानी की कमी है। अगर हमने उस समय ये सोचा कि गुरु भगवान, ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, आपके पास समय अभी नहीं है, लेकिन ये आपके पास रहने दो, 2 दिन 4 दिन आपके पास रहने दो, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके उन्हें प्रेम से, विनय से अगर वो किताब दे दी तो क्या हो जाएगा, वो गुरु भगवंतों का ममत्व वहाँ पर नहीं रहेगा, और वहाँ पर आपकी भी पुण्यवानी बढ़ेगी और गुरु भगवंतों की भी पुण्यवानी बढ़ेगी। इस तरह से ये इस गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने अदत्ता दान के भाव क्या अर्थ है ये समझाते हैं। आगे क्या कहते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे प्रकार से आदत्ता दान है और दोनों को नरक बताया है, क्योंकि आदत्ता दान यानी चोरी हो गई, ये इसके लिए तो नरक बताया है। लेकिन इसमें से ये जो मार्ग है, अगर समझो सामने वाले के भाव देखकर, समझो कोई बच्चा है, उसे कोई चीज़ देखा और उसकी इच्छा हो गई, उस समय वहाँ पर जो सीनियर है ना, उसने ये सोचना चाहिए कि इसकी इच्छा हो गई है, लेकिन इसकी इच्छा जागृत होने के पहले ही मैं उसे दे दूँ तो मुझे भी लाभ हो जाएगा, उसकी आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी और उसे भी आदत्ता दान का दोष नहीं लगेगा, और उसके दोष को न लगने में मैं सहायक बनूंगा। यानी मेरा भी इसमें लाभ है और सामने वाले का भी इसमें लाभ है। इस तरह से गुरु भगवान यहाँ समझाते हैं। आगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि आदत्ता दान ये नरक का कारण है, ये कभी कभी समझ में आने के पश्चात भी कभी मुँह जागृत हो गया तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, या अनजान में भी भूल से वो हमारे से हो जाते हैं। इसीलिए गुरु भगवान इस गाथा के माध्यम से हमें सावधान करते हैं। आगे क्या कहते हैं, अपनो पाए अपने पात्र में समान बोले तो शंका हो सकती है, यानी पात्र रखना परिग्रह नहीं है। जैसे गुरु भगवंत को पात्र रखना पड़ता है, तो पात्र रखने के इसमें शंका नहीं रहना चाहिए। शंका कौन सी नहीं रहना चाहिए, उनके पास एक कम है, मेरे पास एक ज़्यादा है, या मेरे पास एक कम है, या कोई पात्र में आहार कम ज़्यादा है, इसमें भी शंका समाधान। क्योंकि जहाँ ममत्व जागृत होता है वहाँ पर हमें सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि शंका हो सकती है, शंका हो सकती है। क्या हो सकती है, यानी इसका मतलब ये स्वाभाविक है, शंका आना स्वाभाविक है। इसीलिए हमारे व्यवहार में भी कभी कभी शंका आना स्वाभाविक है। वो व्यक्ति वैसा नहीं होता, लेकिन हमारे मन में शंका आ जाती है। उस समय हमने वहाँ पर स्थिर रहकर उस पर चिंतन करना चाहिए, तो हम सही जगह पर पहुँच सकते हैं। अगर समझो इमीडिएट हमने निर्णय कर लिया तो समझ लो हमारे भटकने के चांसेस अधिक होते हैं। आगे क्या कहते हैं, ममत्व भाव से रहित होकर संयम जीवन निर्वाण के लिए रखा जाने वाला पात्र या अन्य धर्मोपकरण परिग्रह नहीं है। देखो, रखे हुआ पात्र या धर्मोपकरण परिग्रह नहीं है, परिग्रह नहीं है। कब परिग्रह नहीं है, जब उस पर ममत्व भाव नहीं होंगे तब वो परिग्रह नहीं है। और मगर ममत्व भाव उस पर अगर होगा तो वो परिग्रह में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सूक्ष्मता से चिंतन करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र की वाणी गुह्य होती है, वो हमारे जल्दी आकलन में नहीं आती, समझ में नहीं आती है। इसलिए उसको बार बार
रटकर चिंतन करना चाहिए तो हमारा सही ज्ञान खुलने लगता है। भले ही पहले बार नहीं खुलेगा, दूसरे बार नहीं खुलेगा, तीसरे बार नहीं खुलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपका ज्ञान वो खुलने लगेगा और सही ज्ञान उभर कर आएगा। यहाँ पर वो क्रिया की है, लेकिन एक को परिग्रह का दोष लगा और एक को परिग्रह का दोष नहीं लगा, सिर्फ विचारों में फर्क हो गया। तो किधर की किधर फर्क गिर गया। एक का कर्म बंद बन गया और एक कर्म से छुटकारा मिल गया। ये एक के कर्म बंद नहीं हो गए, क्योंकि उनके विचारों में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्यों हो गया? उनका ममत्व भाव छूट गया, इसीलिए परिवर्तन आ गया। इसीलिए कोई भी चीज़ हमें आवश्यक होंगी तो भी उस पर ममत्व भाव न, हमेशा सतत प्रतिपल हम सतर्क रहे, जागृत रहे, तो निश्चित ही हमारे कर्म बंधन में कमी निश्चित आएगी। इस तरह से समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशय के साथ हो।